जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह अभी जेल में सही से बैठ भी नहीं पाए होंगे, तब तक भोपाल डायसिस के बिशप मनोज चरण और प्रॉपर्टी मैनेजर एडवर्ड मगनजी ने सीहोर की 3.5 एकड़ जमीन अनुपम चौधरी नाम के व्यक्ति को बेच डाली और कब्जे में रुकावट ना आए इसके लिए केयर टेकर का अथॉरिटी लेटर भी अनुपम चतुर्वेदी के नाम कर दिया, जिस पर बिशप मनोज चरण और प्रॉपर्टी मैनेजर एडवर्ड मगनजी के हस्ताक्षर हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इस अनुपम चतुर्वेदी ने उज्जैन की जमीन पर भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो ये व्यक्ति केयर टेकर कैसे हो सकता है? यानी कहा जाए तो शेर को बकरी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। मतलब साफ है कि बिशप मनोज चरण ने यह सौदा जानबूझकर किया था, जिसमें डायसिस के सभी पदाधिकारियों की मिलीभगत है। सबसे पहले सीहोर चर्च के पादरियों की जांच होनी चाहिए। इनके रहते बिशप ने जमीन का सौदा कैसे कर दिया, जबकि सीहोर चर्च के पास्टर इंचार्ज, भोपाल बैतलहम चर्च के पादरी और भोपाल डायसिस के सेक्रेटरी पादरी अर्जुन सिंह को इस सौदे की पूरी जानकारी थी। बावजूद इसके पादरी अर्जुन सिंह लगातार सीहोर चर्च कंपाउंड के निवासियों को भ्रम में रखे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि डायसिस के सेक्रेटरी के बिना कोई काम डायसिस में नहीं हो सकता। हर प्रॉपर्टी की जानकारी डायसिस के सेक्रेटरी को होती है। वहीं न्यूज निकलने से बौखलाए अधूरे पादरी रोहित चौहान ने भी कभी वहां के निवासियों को नहीं बताया कि प्रॉपर्टी का सौदा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कब्जा हुई जमीन पर जब महिलाएं साफ सफाई को पहुंची तो पुलिस ने सफाई करने से रोक दिया। पुलिस के साथ आए अमजद लाला नाम का भूमाफिया भी पहुंचा था, जिससे अब यह बात तो एकदम साफ हो गई है कि बिशप मनोज चरण और डायोसिस के दोनों भूमाफियाओं ने यह जमीन अनुपम चतुर्वेदी को बेच दी है, जैसे कि उज्जैन में चर्च की जमीन को अनुपम चतुर्वेदी को बेचा था। अब सवाल यह है कि सीहोर चर्च के पादरी अर्जुन सिंह लगातार चर्च के लोगों से कह रहे हैं कि मैं फैसला जो बिशप और मगन जी ने किया है उसे बदलवा दूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? उधर यूसीएनआई के सचिव स्टीफन सिंह ने एक बयान जारी करके सीहोर चर्च की जमीन को अपना बताया और कहा कि वो जमीन वहां के ईसाइयों को ही आवंटित करेंगे। सुनिए स्टीफन सिंह का ये पूरा बयान। मैं ईसाई भाई बहनों तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ आपके मोजिब न्यूज़ के द्वारा कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो भ्रमित ना हों और वो यूसीएनआई के साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़े रहें। ये पूरा मेरा आश्वासन है कि मैं वो ज़मीन बिकने नहीं दूंगा और जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनके नाम में पट्टा करने के लिए तैयार हूँ। वो अपना आवेदन दें और जो खाली पड़ी ज़मीन है वो डेवलपमेंट उसका करेंगे, उसमें स्कूल, डिस्पेंसरी या जो भी कुछ उसमें बन सकता है उसे बनवा के आप लोग को एक रोजगार के लिए एक मौका मिलेगा और हमारा जो ट्रस्ट की बदनामी है वो भी नहीं है और कोई उसको भूमाफिया CNITA नीरज मसीह ये लोग उसको खुर्द नहीं कर सकेंगे और वो यूसीएनआई का नाम, वो जगह, संपत्ति आप लोग के माध्यम से उसका नाम रोशन होता रहेगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना के हमारे साथ रहें, आवेदन भेजें। हम लोग आपको वो पट्टा लीज फ्री होल्ड करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हमें किसी बात का डर नहीं है। चाहे हमारी एप्लीकेशन कोई गलत ढंग से खारिज करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आगे अपील में भी गए हैं, जाएंगे और इनके खिलाफ हमने मनोज चरण एडवर्ड मगन जी के खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है आवेदन और जल्द ही इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि ये धर्मगुरु कब तक भोली भाली ईसाई जनता को बेवकूफ बनाएंगे और कब तक ये चर्च की संपत्तियों को बेचते रहेंगे। मोजेस न्यूज देश भर के ईसाई समुदाय के लोगों से अपील करता है कि वो पीसी सिंह और मनोज चरण जैसे जमीनों को बेचने वाले बिशपों से सावधान रहें। सीएनआई में वैसे अधिकांश बिशप भूमाफिया का रोल निभा रहे हैं, धर्म का तो शायद ही निभाते हों। अब देखना यह है कि चर्च के तीनों गुनहगारों के खिलाफ पुलिस कब मुकदमा दर्ज करेगी।
और चर्च की इस बेशकीमती जमीन को वहां के ईसाई समुदाय के लोग कैसे बचाएंगे? फिलहाल तो ये कहना सही होगा कि धर्मगुरु की आड़ में बड़े बड़े सियार चर्च को चला रहे हैं, जो वक्त पड़ने पर अपने भगवान को भी बेच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। एम न्यूज, साथ सच का।